अभी आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये है बॉटल पाम का पौधा। और इस बॉटल पाम की हाइट की बात करूं तो इसकी तकरीबन 18 से 20 फीट हाइट है। ये पौधे हम लगा रहे हैं श्री श्याम रेसिडेंसी, जो कि ये आमेर राजसमंद में, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है। हमने जो पौधा लगाया हुआ है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो हमने लाइन रखी हुई है 15, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 फीट रखा है। और अगर आप यहाँ पे इसकी लाइन देखेंगे, ये अगर हम बीचों बीच सेंटर पे खड़े हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा पौधा दिख रहा है, यानी 1 इंच ना पौधा लेफ्ट साइड है ना 1 इंच राइट साइड है। अगर यहाँ से खड़े हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा लास्ट पौधा है, बट ये हमारा लास्ट पौधा नहीं है। हम अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये देख सकते हैं, ऐसे अगर हम खड़े हो जाएंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 9 पौधे लगे हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको ऐसे पौधे लेने हो, ऐसे प्रोफेशनल तरीके से प्लांट्स को लगवाना हो, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर भोली निधि नर्सरी एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ पे ट्रेमेलिया का पौधा लगाया हुआ है और ट्रेमेलिया के 5 पौधे हमने इस जगह पे ये लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस साइड में हमने अशोक का पौधा लगाया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया, जो हम प्लांटेशन करते हैं या फिर हम जब प्लांट्स को लगवाते हैं तो हमारी जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी होती है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे देख सकते हैं, ना तो 1 इंच पौधा इधर मिलेगा ना 1 इंच इधर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एकदम लाइनिंग करने के बाद और इंची टेप से नापने के बाद ही पौधे को लगाते हैं। भीलवाड़ा की होलसेल नर्सरी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्री श्याम रेसिडेंसी और ये कॉलोनी है आमेर राजसमंद में, और हमें यहाँ पे कुछ प्लांटेशन का काम करना था। भीलवाड़ा से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ बॉटल पाम के पौधे लगाने जा रहे हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, ऐसे करके हमारे पास में यहाँ 10 खड्डे टोटल कंप्लीट किए हैं। खड्डे को हमने ऑलरेडी पहले से करा के रखा था और इसके अंदर फिर वापस से मिट्टी डला के पानी को एक बार भर दिया था, ताकि इसके नीचे जो है नमी काफ़ी मिल जाए। तो यहाँ पे जब हम पौधे लगा देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एरिया कैसे दिखता है, यहाँ के अंदर कौन कौन से पौधे लगाने हैं। तो ये है मेन एंट्री, और जब हम मेन एंट्री से यहाँ पे इंटर हो रहे हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में यहाँ पे प्लॉटे कट रही है। और यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो एक 200 फीट का एक रोड जा रहा है। तो कुल मिला के इस तरीके से यहाँ पे इस कॉलोनी को काट रहे हैं और हमें इस जगह पे प्लांटेशन का काम करना है। अभी तो फिलहाल हमें बाहर और कुछ बाउंड्री के सहारे पे काम करना है। बाकी यहाँ अगर देखेंगे तो ये मेन एंट्री जो है इस पे भी कुछ पौधे लगाने हैं, लेकिन ये सारे पौधे अभी नहीं लगाने हैं, कुछ दिन बाद लगाने हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम यहाँ पे कौन से पौधे लगा रहे हैं। यदि अब अगर आप देखेंगे तो हमारी ट्रक भी आ चुकी है, और ट्रक हमारी जब आई थी तो कल शाम को ही आ गई थी और यहाँ पे खड़ी हो चुकी थी। तो हमने अपने सारे लेबर को इस अपने पिकअप पे बैठाया और लेकर सीधा अपने साइड पे पहुँच गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ट्रक का सबसे पहले तो यहाँ पे जो तिरपाल से पैकिंग होके आती है, तो पहले उसको हम पैकिंग को ओपन करेंगे। पैकिंग ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पौधे को उतारेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ जो हम पौधे लगा रहे हैं। हम यहाँ पे जो पौधे लगा रहे हैं जैसे ट्रेमेलिया है, चाइना डॉल है, बॉटल पाम है, और कुछ अपने रेड हेज है, क्रोटन पेट्रा है, एक्सोरा है, बहुत सारे फ्लावर्स की प्रजाति हैं। वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब हम गाड़ी को अनलोडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अनलोडिंग करने के लिए। हम अगर इस गाड़ी में बात करें तो सबसे पहले जो हमारा माल अनलोडिंग हो रहा है वो हो रही है ग्रीन NRB का पौधा। ये देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, और इस ग्रीन पौधे का हेज बनता है, यानी जो दीवार बनती है ना, ये वही पौधा है। इसको NRB बोलते हैं या फिर ग्रीन हेज बोलते हैं। इस पौधे की अगर मैं हाइट की बात करूं तो तकरीबन 1 से 1.5 फीट के आसपास में हाइट है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ क्रोटन्स के पौधे आए हुए हैं, और क्रोटन्स में कुछ जैसे हमारे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा माल था, तो हम इस पौधे को अपनी पिकअप जो लाए थे हम पिकअप में पलटी मार दे रहे हैं। यहाँ पे ये है लेमन क्रोटन या फिर आप येलो क्रोटन भी बोल सकते हैं, और एक होता है क्रोटन पेट्रा, जो क्रोटन पेट्रा हमें इस साइड पे यहाँ लगाना है। ये क्रोटन पेट्रा जा रहा है, और कुछ मिक्स फ्लावर के भी प्लांट इसमें है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो फ्लावर्स के प्लांट्स उतरने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर पहले फ्लावर्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ टिकोमा है, कुछ गुड़हेल है, मिनी एक्सोरा है, व्हाइट एक्सोरा है, कुछ इस तरीके से मिक्स में सारे जो है फ्लावर प्लांट है। और जब हमारे फ्लावर प्लांट्स लगेंगे जिस जगह तो वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं अब ये हमारे क्रोटन पेट्रा का पौधा उतर चुका है, और क्रोटन के पेट्रा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ग्रीन और रेड कलर की लीफ होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्सोरा का पौधा उतरा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का होने वाला है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हेज है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेड हेज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे येलो ऑरेंज मिक्स फ्लावरिंग में है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो टिकोमा है जिसमें ऑरेंज कलर और येलो कलर का है। और यदि अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं इस फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, यदि अगर आप फ्लावर्स के शौकीन हैं और आपके घर पे फ्लावर्स का पौधा ये नहीं है तो ये पौधा ज़रूर लगाएं। इस फ्लावर्स का नाम है बेगम बहार,
और ये परमानेंट फ्लावरिंग करता है और इसका कलर और इसकी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा होती है ना, इसमें अगर आप कली देखेंगे तो इतनी सारी कलियां होती है। जब ये फ्लावर पे पूरा आता है तो इतना ज़ोरदार पौधा लगता है कि यदि अगर आपके घर पे ये पौधा नहीं लगा है तो एक ये पौधा ज़रूर लगाएं ताकि आपको भी फ्लावर का आनंद मिले। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बैम्बू का प्लांट आ चुका है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बैम्बू का पौधा उतर रहा है। बैम्बू की जो हाइट होने वाली है तकरीबन 5 फीट 6 फीट के आसपास हाइट है। अब अगर आप नेक्स्ट पौधा देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल पाम का पौधा आया हुआ है। बॉटल पाम की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8 से 9 फीट के आसपास हाइट है। और ये बॉटल पाम का पौधा हमारा यहाँ नहीं लगेगा, ये बॉटल पाम का पौधा हमारा नर्सरी पर जाएगा। इस वजह से हम बॉटल पाम को एक बार के लिए यहाँ पे उतार दे रहे हैं, वापिस इस गाड़ी के अंदर लोड कर देंगे। इसका उतारने का रीजन ये है कि इसके अंदर भी कुछ पौधे हमारे पड़े हुए हैं, तो उसको उस पौधे को निकालने के लिए इस पौधे को हमें यहाँ पे उतारना पड़ रहा है। यदि अगर आप इस गाड़ी में देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर भी वही बॉटल पाम का पौधा है और बॉटल पाम का पौधा हम शिफ्ट करा रहे हैं अपने पिकअप पे। ये भी पौधा हमारा नर्सरी पे जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा वो वाला फर्स्ट वाला बॉटल पाम का पौधा उतरा था, उस बॉटल पाम की हाइट 8 फीट थी और इस बॉटल पाम की हाइट जो है 12 फीट है। यानी वो जो बैक साइज था 15-16 था और इस पौधे की बैक साइज जो है 21-21 है। ये भी हमारे पास में 30 पौधा है और 30 पौधे की इस पिकअप के अंदर पलटी मार रहे हैं, वापस इस ट्रक के अंदर पलटी मार देंगे। यदि आप अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे अशोक के पौधे उतरे हुए हैं और अशोक के पौधे की हाइट की जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 फीट प्लस हाइट है। और यहाँ पे हमारे जो अशोक का पौधा उतरा हुआ है ये 10 प्लांट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रेवलर पाम का पौधा है। ट्रेवलर पाम का पौधा वी आकार में चलता है, काफी अच्छा होता है, काफी ग्रीनिंग होती है, इसमें कभी पतझड़ भी नहीं होता है। लीफ अगर आप देखेंगे तो इनके 3-3 फीट 3.5 फीट की लीफ होती है। अगर आपके पास में कच्ची जमीन है तो जमीन पे लगाएं, यदि आपके पास अगर जमीन नहीं है तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। बट गमले में ना तो हाइट ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो यदि अगर आपके पास ज़मीन हो तो ज़मीन लगाएं, ज़मीन पर लगाएं। बाकी यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमले में लगा सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ चाइना डॉल का पौधा आया हुआ है और चाइना डॉल के पौधे की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन जो है 6 फीट हाइट है। काफ़ी अच्छा प्लांट्स है, काफ़ी ग्रीनिंग होती है, इसमें भी कभी पतझड़ नहीं होता, इसको भी कोई भी जानवर भी नहीं खाते हैं। यदि अगर आप मकान के बाहर लगाना चाहते हैं तो भी ग्रीनिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ये चाइना डॉल का पौधा लगा सकते हैं। इसमें ना तो कभी कोई गाय खाएगी, ना तो भैंस, ना बकरी, कोई भी जानवर भी इसको नहीं खाता। और लीफ देखेंगे तो काफ़ी शाइनिंग होती है इस लीफ में और परमानेंट ग्रीन होता है, इसमें कभी पतझड़ भी नहीं होता है। यदि आपको ऐसे ग्रीनिंग पसंद है तो आप ये चाइना डॉल का पौधा अपने घर के बाहर जरूर लगाएं। यदि अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेमेलिया का पौधा आया हुआ है और ट्रेमेलिया का पौधा उतार रहे हैं। ट्रेमेलिया की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 12 फीट प्लस है। और यहाँ देखेंगे तो हम ट्रेमेलिया का पौधा जिस जगह लगा रहे हैं, मैं आपको आइए वो चलकर दिखाता हूँ। हम जो ट्रेमेलिया का पौधा लगा रहे हैं इस लाइन में लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं खड्डा हुआ है, इस लाइन में हम ट्रेमेलिया का पौधा लगा देंगे, चाइना डॉल का पौधा लगा देंगे और इस वाले लाइन में हम अशोक का पौधा लगा देंगे। बाकी इनका इसमें गार्डन बनेगा, अभी नहीं बनेगा, बाद में गार्डन बन जाएगा। यहाँ पे पूरा ग्रास वगैरह लगा के, लॉन वगैरह लगा के, वो बात की चीज़ें हैं, देखी जाएगी। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पे जो है बॉटल पाम का पौधा उतार रहे हैं और बॉटल पाम के पौधे की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये देख सकते हैं तकरीबन 18 फीट हाइट है और काफ़ी अच्छा बॉटल पाम है। अब अगर पौधे अगर आप देखेंगे तो पौधे की जो तना है काफ़ी मोटा है और काफ़ी अच्छा है, वेट भी काफ़ी भारी होता है इसमें। और ये लगाने में भी अभी हमने जेसीबी से खड्डे करा रखे हैं और पौधे को लगाएंगे। बाकी जब ये हमारा पौधा लगकर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा हमने कौन से पौधे लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन जरूर दबाना ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो अब हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब जब हमारे प्लांट सारे लग जाएंगे तो मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे प्लांटेशन दिखाऊंगा, हमने सारे प्लांट्स को कैसे लगाया हुआ है।